नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज मैं संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह कथा करने से मन को शांति तथा धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। माँ संतोषी बहुत ही दयालु हैं, वो सब पे कृपा करती हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटे की रसोई बनाती थी और कुछ जूठन बचती थी वो 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं रखता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ नहीं मान सकता। माँ ने हंसकर कहा, देख लोगे तो बताओगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें खिलाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू अब कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आ गई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, तुम रख लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जा। लड़के पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर मिलेंगे पैसे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल भेजना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर भी थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सा बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उसे छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास उसे दुख देने लगी, सारी गृहस्थी का काम कराती, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी। जाते और फूटे नारियल की नारियली से पानी पी। इस तरह बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखीं। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कुछ बहनों से पूछी, ये तुम कौन सा पूजन कर रही हो। तो उन्होंने बताया, ये संतोषी माँ का व्रत है और उसे करने से क्या फल है, यह व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी
तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुंती को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत से दिनों में मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, कलेश भी खत्म हो जाता है, सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद या लाभ और रोग दूर हो जाते हैं, और कुछ मन में हो तो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का ही सहूलियत के अनुसार लेवें। बिना परेशानी और श्रद्धा से, प्रेम से जितना भी बन पड़े सवा लेना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, उसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी दीपक जलाकर उसके आगे जन्म के पात्र के सामने रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जावे तो व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी होते हैं तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा परिणाम में खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार आस पड़ोस को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली, और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे को उसके पति का पत्र आया, और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काफ़ी समय के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काफ़ी ही खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काफ़ी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, कैसे वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने में मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या नहीं जागता? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी न, कहो आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है,
वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुध लो। वह वहाँ पे बोला, माता जी, यह मालूम तो है, परंतु जाऊँ तो कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चल जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोआ कर संतोषी माँ का नाम ले, घी दीपक जला कर दंडवत लेकर दुकान में जाकर बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे उठ गई, भाई बंधु सपने में की सारी बात बताई। वे सब उसकी अनसुनी कर दिए, दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने में भी सच होता है। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सच करने से बदलता देवता जैसा कहे वैसा ही कर। अब बूढ़े की बात मान कर वो नहा धोवा कर संतोषी माँ को दंडवत, घी दीपक जला दुकान में जाकर बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब होने लगे। कोठे में भरे सामान से खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन की भारी ढेर लग गई। मन में माता का चमत्कार देख होकर घर जाने का वास्ता गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती, वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा, अब तुम ऐसा लकड़ियों के 3 बोझ बना दे, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, रास्ता पानी पीकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों को बोझ उठा लेना और चौक से गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा, माता जी से कह कर वो प्रसन्न से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी किनारे और दूसरा माता जी के मंदिर के पास और तीसरा अपने घर ले गए। सूखी लकड़ी उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, वहाँ विश्राम करने की, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना ले, विश्राम करने को गाँव गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है, लड़कियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, अब से तू गया था तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कुछ काम नहीं करती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की थाली उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। कर चाबी का गुच्छा लेकर दूसरा मंजिल पर चल गया और उसमें ठाट बाट से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। इतने में शुक्रवार का दिन आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से करो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के
आए और खीर पेट भर खाना खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। और देखकर अरुचि होती है, वो कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में वचन करने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन न हुआ। रोती हुई माता के मंदिर कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसा कर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, कुछ अपराध किया है मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दी थी, क्षमा करें, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वही कहती है अब भूल नहीं करूँगी। अब बतलाओ कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो हो गया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न से बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर आए 3 दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं, हमारा जी बिगड़ता, कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, आज न क्यों इस घर चलूं, इसका आसरा देखते हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुँह पर, सूंड के समान होंठ पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते उसकी सांसें चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देखकर प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती। इसमें सांस का क्रोध फट गया। वह बोली, यह देखकर उतावली होती हुई बच्चों को पटक दिए। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ है जिसका व्रत करती हुई यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, माता है, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत किसी विधि हम नहीं जानते हैं, रंग भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारे माता है, हमें क्षमा कर दो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। जय संतोषी माता। आइए प्रिय भक्तों, अब हम आरती करें। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहारी, माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि,
बदन कमल शोहे मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दूरे प्यारे धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता गुड़ अरोचना परम प्रिय तामे संतोषी संतोषी कहलाई भगतन वैभव दिए। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही भक्तल मंडल छाई कहत सुनत मोही। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई विनय करे हम सेवक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अंग किरित कीजे जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्ति किए बहुत धन्य धान भरे घर में सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो पूजा कथा स्मरण करे घर आनंद आयो। जय संतोषी माता चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे संकट ही निवार दयामय अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे ऋषि सिद्ध सुख संपत्ति जी भर पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता।